नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनावों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खुद ही के द्वारा जाति के आधार पर बुने गए राजनीतिक जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। गुरुवार 30 सितंबर को सागर में आसपास के इलाकों से और उत्तर प्रदेश से आए हजारों ब्राह्मणों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल मामला 16 और 17 सितंबर की दरमियानी रात सागर के सेमरा गांव से शुरू हुआ, जब एक युवक राहुल यादव और एक महिला चंचल शर्मा महिला के घर के बाहर बुरी तरह से झुलसी हुई हालत में मिले। राहुल यादव ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में महिला के घर वालों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की। अगले दिन 17 तारीख को सुबह राहुल यादव की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिला के पिता और भाई शामिल हैं और उन्हें जेल भेज दिया। 17 तारीख को ही यादव समाज ने सागर में प्रदर्शन किया, सागर खुरई मार्ग को जाम किया और उस समय मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। मंत्री जी से प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपियों के घर को गिराया जाए, साथ ही साथ मृतक के घर वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। मंत्री जी ने घर गिराने वाली मांग को सही ठहराया और बाकी की मांगों के लिए प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इसके बाद महिला का बयान सामने आया, जिसमें उसने खुद के परिवार वालों को निर्दोष बताते हुए राहुल यादव पर उसको जलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। महिला खुद 60% से अधिक बर्न इंजरीज के साथ फिलहाल भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद 21 तारीख को सागर प्रशासन हरकत में आया, सेमरा गांव पहुंचा और वहां पर शर्मा परिवार का 1800 स्क्वायर फीट पर बना पक्का मकान गिरा दिया। इसके बाद 26 तारीख को सागर में ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई, जिसमें मकान गिराने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह को जिम्मेवार माना गया। साथ ही साथ 30 तारीख को सागर में एक बड़ा आंदोलन करने की भी घोषणा की गई। इसी बीच शिवराज सिंह सरकार के एक और मंत्री गोपाल भार्गव, जो कि सागर से ही आते हैं, वो भी मैदान में कूद पड़े और उनकी मध्यस्थता से ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल शिवराज सिंह चौहान से 29 तारीख को भोपाल में मिला। 29 तारीख की शाम को सरकार ने पूरे मामले को सीबीआई को जांच को सौंपने का ऐलान कर दिया। सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह से ब्राह्मणों को शांत किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 30 तारीख को हजारों की संख्या में ब्राह्मण सागर पहुंचे और प्रदर्शन किया। अब ब्राह्मणों को शांत करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। गिरे हुए मकान को फिर से बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि सेमरा गांव के शर्मा परिवार का मकान आखिर क्यों गिराया गया? क्या वो कोई आदतन अपराधी थे? क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्या वो दोषी हैं भी या नहीं? इस बात का फैसला क्या शिवराज के मंत्री करेंगे या इस बात का फैसला कोर्ट में होगा? थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हम उनसे ये सभी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। शुक्रवार को पन्ना जिला कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त की कार्रवाई में पन्ना खाद्य अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ में 15,000 की रिश्वत लेते हुए एक क्लर्क को भी पकड़ा गया है। फूड अधिकारी ने एक पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख से अधिक की रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर पेट्रोल पंप संचालक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, जिसके बाद श्रीवास्तव को ट्रैप किया गया। खरगोन में बीजेपी के एक नेता भूपेंद्र सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारकर 51 लाख का आईपीएल का सट्टा पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक 1,44,000 नकदी समेत 36 मोबाइल फोन, 2 कम्युनिकेशन चैनल बॉक्स और लाखों के सट्टे का हिसाब किताब पकड़ा गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खंडवा में मथेला गांव में गोकुल ग्राम के पूर्व सरपंच राधेश्याम मोहे ने अपनी ससुराल जाकर गुरुवार शाम को अपनी बीवी और सास को धारदार हथियार से काटकर मार दिया। हमले में आरोपी ने अपनी बीवी के भाई पर भी हमला किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
राधेश्याम मोहे ने घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। मोहे की लाश शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक से मिली। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और अब बारी सागर में हो रही ब्राह्मणों के आंदोलन की और उस पर हो रही राजनीति की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, सागर में एक युवक और एक युवती के घर के बाहर झुलसे हुए हालत में मिले। महिला की शादी हो चुकी है, वो अपने मायके वापस आई थी। वहां पे एक लड़का जली हुई हालत में मिला। उसने आरोप लगाया कि लड़की के घर वालों ने उसे जलाने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने घर वालों को अरेस्ट किया। जब उसकी डेथ हो गई, जेल भेज दिया। उसके बाद यादव समाज के प्रेशर में सरकार सेमरा गांव पहुंची और वहां पर 1800 स्क्वायर फीट पर बना उस परिवार का एक मकान गिरा दिया। एक बात हो गई। उसके बाद दूसरा पक्ष इकट्ठा हुआ। उन्होंने सागर में बैठक की, आंदोलन किया और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल दूसरे मंत्री मैदान में कूदे, मुख्यमंत्री जी से मिले और उसके बाद पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया। अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, आपको पता ही नहीं है कौन आरोपी सही है कौन गलत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फैसला कौन करता है कि ये आदमी वाकई में आरोपी और ये नहीं है, और मकान गिराने का कौन निर्णय लेता है? देखिए, ये सारी प्रशासनिक प्रक्रिया, मकान गिराने की भी। सर, आप जज बन गए पहले ही। अभी तो वो लड़की के घर के बाहर आदमी मिला था जली हुई हालत में, किसने जलाया कुछ नहीं मालूम। उसका बयान है, महिला का बयान है, वो भी 60% बर्न इंजरीज के साथ है, लेकिन आपने घर गिरा दिया उनका। अच्छा, गिरा दिया तो गिरा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप हमें ये बताइए कि ये बता तो रहा हूँ। अच्छा, बताइए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो इस प्रकार के आपराधिक छवि के कृत्य होते हैं, उसमें जो आरोपी सामने आते हैं कई बार दबंग आते हैं जी। उनकी पृष्ठभूमि दबंगाई की रहती है। तो समाज में उनके प्रति आक्रोश खत्म हो, उनकी दबंगाई खत्म हो, इसके लिए उनके जो अवैध अनैतिक काम हैं उसको छांट कर सबसे पहले खत्म किया जाता है प्रायोरिटी पर। तो कहीं पर भी कोई अवैध एक्टिविटी प्रशासन थोड़ा ना करता है। और इसीलिए करता भी आपको कहीं लग रहा है कि प्रशासन ने कोई ऐसी बात करी है जो उसकी प्रशासनिक मर्यादाओं से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें कोई भी जा सकता है। उनका तो गरीबों का मकान गिर गया ना। तो सर मुझे बताइए, इसमें यदि किसी कानून का उल्लंघन आप कह रहे हो रहा है, अभी तक आपने कानून नहीं बताया मुझे कि किस कानून का उल्लंघन हुआ। यदि आप कह रहे हो कानून का उल्लंघन, लेट अस डिसाइड। उसमें कौन सी ऐसी बात है? भाई ये तो देश चल रहा है, कानून से चल रहा है ना। अच्छा सर, तो हम उसको उस प्रकार करते हैं। जैसा मैंने प्रशासन का रवैया बताया कि प्रशासन में कई एक्ट ऐसे हैं, जैसे गुंडा एक्ट है, कई दबंग होते हैं, आदितन समाज को दबा के रखते हैं, जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद भी अपराध करते रहते हैं। तो क्या होता, उनकी जिला बदर की कार्रवाई पहले होती है। सर, ये शर्मा परिवार जो सागर का है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं थोड़ा ना बता पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पता करवाया वहाँ। उनका कोई क्रिमिनल नहीं, हमने पुलिस से ही पता किया, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दिखा दीजिए। नहीं, बाइट भी दिखा देंगे आपको। हमने पुलिस से पूछा, वहाँ पे कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, पूरा जिला प्रशासन। हमने बाइट किया, हमारे से बात हुई। देखिए ये बात नहीं, देखो हम वहाँ नहीं। देखिए सर, आपने किसी का मकान, अच्छा अगर आपने मकान गिरा ही दिया था सर, आगे की बात कीजिए। अच्छा सर, आप रिकॉर्ड है कि नहीं, ये पुलिस तय करेगी। पुलिस मतलब एक अधिकारी देगा जी, या लिखित देगा। हाँ, तो वो जो दे देगा उस पर अपन बात कर लेंगे। सर, बयान देना, उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, उन्होंने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, उनकी लड़की की शादी हुई हुई है, घर आई थी वापस, वहाँ रात को कोई आदमी उनसे घर में मिलने आया, उसको जलाने की कोशिश की और उसके बाद उन्हीं का मकान गिरा दिया। मेरी बात अच्छा बताइए। ये आपका एक पक्ष है, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, तो मैं तो इसको सुनने के लिए तैयार हूँ ना। ऐसे ही अब आपने खुद बताया सीबीआई भी जांच करेगी, सीबीआई भी इसको देखेगी, सीबीआई सभी पक्षों को सुनेगी। अच्छा सर, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो मकान गिराना उचित था? सर, मुझे जो आप बता रहे हैं वो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष मुझे या तो आप बता दो कि भाई जो सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस है वो या तो उसने लिखित में दिया हो कि नहीं साहब इनका कोई जो नैतिक कार्य नहीं है, अवैध इनकी गतिविधियां नहीं है, वो मकान अतिक्रमण। अच्छा सर, अच्छा इससे अगला सवाल, मकान सरकार ने गिरा दिया, अब उसके बाद जब ब्राह्मण गुस्सा हो गए, जब वो आंदोलन करने लगे, तो अब उनको शांत करने के लिए गोपाल भार्गव जी की मध्यस्थता से सीएम साहब से लोग मिले और अब दोबारा मकान बनाने के लिए हेल्प देने की बात कर रहे हैं। जी बताइए। आप शर्मा हो, मैं वाजपेयी हूँ जी, हम दोनों नाराज हैं क्या? आप थोड़े हो सकते, मैं तो नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हम नहीं है, तो हम जब शिवराज जी से पूछे, मतलब ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण हाँ एक जगह की एक आपराधिक गतिविधि है, उसको लेकर लोगों के पक्ष विपक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं। आप भी चूंकि इस स्टोरी को कर रहे हैं तो आपका भी एक इमोशनल उससे अटैचमेंट हो सकता है, वो सही भी हो सकता है या उसमें और तथ्य आने की गुंजाइश हो।
तो लेट अस अलाउ द सीबीआई टू वर्क। सो लेट अस अलाउ द सीबीआई टू वर्क। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ लोग नाराज जरूर हो सकते हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।